तो मित्रों आज हम समझेंगे वो 10 गलतियां जो एक बिगिनर ने यूपीएससी की तैयारी में अवॉइड करनी चाहिए। मतलब सर का ये कहना है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने का सोच भी रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। सारे पॉइंट्स पे बहुत अच्छे से हमने चर्चा की है, प्लीज़ इसे ध्यान से सुने। कई बार एक छोटा सा स्टेप आपकी बहुत सारी गलतियों को बचा लेगा। कोशिश करें इसको शांति से सुने और अपने आप को एनालिसिस करें। सर सबसे पहली बात आपको क्या लगती है जो कि हर एस्पिरेंट को ध्यान रखना चाहिए? सर सबसे पहला तो आप पहले दिन से नक्की करो कि मुझे क्या कहाँ कितने से पढ़ना है। स्ट्रेटेजी एक हद से ज़्यादा उपयोगी नहीं, फिर आप 3 महीने बाद 6 महीने बाद भी ऐसे वीडियो देख रहे हैं, लेट अस डिकोड द सिलेबस, लेट अस एनालाइज द मेन सिलेबस। तो भाई 3 महीने तक आप क्या कर रहे थे? तो डे 1 पर सब नक्की कर लो कि मुझे इतनी किताबें पढ़नी है, ये नोट्स में ऐसे बनाऊंगा, इस चीज़ के नोट्स नहीं बनाऊंगा, इसका इधर से रटना है, करंट अफेयर्स मुझे इतना ही तैयार करना है। अब उस डे 1 मतलब उसमें आप 7-10 दिन लगाइए रिसर्च करने में, पर एक बार वो हो गया देन स्टिक टू इट। ऐसा नहीं कि हर दिन आप डॉक्टर बदल रहे हैं और आपको एक डॉक्टर की दवा में यकीन नहीं, आप दूसरे के पास जा रहे हैं। श्रद्धा का विषय है ये। तो सर मुझे तो खास ये भटकते ही रहते, 6 महीने बाद भी स्ट्रेटेजी का वीडियो देखा, एग्जाम की 5 मिनट पहले भी ये स्ट्रेटेजी का वीडियो देखा, उसका कुछ होना है नहीं। मतलब सर का ये कहना है कि देखो आपको मान लो 4-5 महीने हो गए, जैसे मैं इस बार का एग्जामिनेशन मतलब इस बार का मतलब वो दूं एग्जाम्पल कि आप अगर 2026 का पेपर दे रहे हैं और अभी भी आप अगर कोई स्ट्रेटेजी वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या ही फायदा है। मतलब तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ये अननेसरी समय खराब करने से जैसा कुछ नहीं है। आप सबसे पहला जो काम है चीज़ें आराम से ऑब्जर्व कर लो। अब जैसे इसमें एक अगला जो पॉइंट मैं बताऊँ कि यूट्यूब टेलीग्राम एक ऐसा माध्यम है जो लर्नर्स को मदद भी कर रहा होता है, लेकिन उतना ही मैं हमेशा कहता हूँ कंफ्यूज भी कर सकता है। अपने रिसोर्सेज फिक्स कर लो भाई, कि सर से इकोनॉमी पढ़नी है कि मान लो मेरी मैपिंग ज्योग्राफी इन्वायरमेंट पढ़ना है, वो एक बार आपने फिक्स कर लिया फिर परेशान मत हो। और मैं तो क्या कह रहा हूँ, मत करो हम पे भरोसा, आप पढ़ो और क्वेश्चंस लगाओ, आप देखोगे पीवाईक्यू जो सारी चीज़ें आपको याद है। तो मेरा ये कहने का, और हम ये नहीं कह रहे हैं आप जहाँ से आप पढ़ना है, लेकिन मैं आपका समय नहीं खराब करना चाह रहा हूँ कि आप एक जगह ठीक से पढ़ो। भटकने में आपका ही समय चला गया, पिछले 4 महीने भी ऐसे ही निकल जाएंगे और फिर अब आगे का भी आपका समय चला जाएगा। सो मेक श्योर आपको करना है कि सारी चीज़ें स्टार्टिंग में अपनी फिक्स कर लो, नहीं तो आधा समय जीवन का 7-8 महीने इसी में चले जाते हैं। सर एक चीज़ और मुझे बतानी थी, कई बार क्या होता है लर्नर्स अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, फिर गलती से एक आध कोई ऐसा सब्जेक्ट चालू हो जाता है कि इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है पूरी तैयारी से। तो मैं आपसे कहूँगा, आप सबसे बढ़िया तरीका है, अगर कुछ नहीं हो तो हमें बचपन से एक इंटरेस्ट होता है वर्ल्ड मैप्स में, आप पहले मैप्स वगैरह पढ़ लो। पूरी फ्री सीरीज इसी चैनल पे मिल जाएगी, पूरी मतलब 70 घंटे से ज़्यादा आप पढ़ो। अब उससे आपके बहुत बेनिफिट है। तुरंत आप देखोगे करंट अफेयर समझ में आना शुरू हो जाएगा। हिस्ट्री प्रतीक नायक सर जब अपने हिस्ट्री पढ़ाएंगे, आरती मैडम हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना आपको, तो अब आप देखना कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री बिल्कुल यूँ समझ में आ जाएगी, इंडिया की हिस्ट्री बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट जब कई बार कंपैरिजन करना होगा इधर उधर ग्लोबल इकोनॉमी को भी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। इंटरनेशनल रिलेशन आपको समझ में आएंगे, जियो पॉलिटिक्स समझ में आएगा, और साथ ही साथ ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी बहुत बढ़िया तरीके से आप कनेक्ट कर पाओगे। एक ऐसी चीज़ जो आपको पूरा इंटरेस्ट दिला देगी इस पूरी प्रिपरेशन। आप इस चीज़ को मतलब शुरू कर सकते हैं मेरे हिसाब से। सर एक और भी मैं चीज़ देखता हूँ, मानसिक गरीबी। मतलब पैसों की गरीबी एक चीज़ है, मानसिक गरीबी कैसी होती है कि अब कुछ किताबें जो खरीद के पढ़नी चाहिए, जैसे एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी है, डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो डाउनलोड करके पढ़ते हो कि पीडीएफ ऐसा ऐसा घुमा दिया, जबकि एक एक शब्द उठा के पूछा जाता है। जैसे गोंडवाना के वो गोल्ड डिपॉजिट ब्राजील से मिले, गाना से मिले, खरीद के ऐसी भी कोई महंगी तो किताबें हैं नहीं, 200-300 रुपये में सब आपका वो सेट बन रहा है। तो जो ज़रूरी किताबें पीडीएफ आप ये टेलीग्राम पे पायरेसी में ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो आप दांत खुरेज के पेट भर रहे हैं, उससे कभी पेट नहीं भरना है सर। बात तो बिल्कुल सर, आखिरी बात तो बहुत ज़्यादा काम की कह दी आपने। इनफैक्ट मैं यही कहूँगा कि देखो आप थोड़ा एनालाइज करो। कई बार हम ऐसे खर्चे भी कर देते हैं हमारी लाइफ में जो शायद पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो जीवन के 1-2 साल हम पढ़ाई में भी तो लगा सकते हैं, जो शायद हमारा जीवन आगे से और संवारने वाली है। मैं आपको फिर बता दूं, अनअकैडमी का हमेशा से मतलब मेन मोटिव रहा है कि लर्निंग को सबसे आसान बनाना और सबसे अफोर्डेबल बनाना। मतलब अभी जो इवेंट हुआ था अनअकैडमी का, 10 साल पूरे हुए थे, उसके उपलक्ष्य में अब तक जो हम सब्सक्रिप्शन दे रहे थे अनअकैडमी पे, उसका आप मानो कि एज इट इज़ 6 महीने पे और एडिशनल 6 महीने 12 महीने पे, और मतलब जो भी सब्सक्रिप्शन जितना समय का आप ले रहे हैं उसमें डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है। और भी सारे ऑफर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप सब्सक्रिप्शन लेके एक बार में पूरी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ सकते हो। मतलब सर मेरा तो ये मानना रहा है लाइफ में, जहां मेरा काम बस का नहीं है वहां हाथी मत लगाओ, जो एक्सपर्ट है उनसे सीख लो, फिर भले आप किसी एज में हो, किसी सिचुएशन में हो। देखिए एक तो मित्रों ऑप्शनल सब्जेक्ट का काफ़ी महत्व है यूपीएससी में, कि जो मेंस के अंदर जितने पेपर्स आते हैं उसमें 2 पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट के 250 मतलब 500 मार्क का वो पेपर है। ऑप्शनल का डिसीजन लेना ज़रूरी है, डे 1 से लेना जरूरी नहीं है, पहले थोड़ा आप अपने को एक्सपोजर दीजिए, चाहे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कैसे कैसे विषय आते हैं। अब आपको स्टेप वाइज तो हम ऐसे चल सकते हैं कि आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है जैसे कॉमर्स
या मेडिकल साइंस, उसमें आप जाइए तो आपका कोचिंग का, किताबों का खर्च बन जाए। अब मान लीजिए कोई कंप्यूटर साइंस या फार्मासिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट है, तो उसके ऑप्शनल ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ऑप्शनल में अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो कुछ और सब्जेक्ट देखे कि चलो साइंस से जुड़े मेरा एंथ्रोपोलॉजी कैसा लग रहा है, एग्रीकल्चर कैसा लग रहा है, मैथ्स कैसा लग रहा है, वो नहीं जम रहे तो फिर अच्छा ह्यूमैनिटीज से जुड़े सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब मैं एक्सप्लोर करूँ। तो स्टेप बाय स्टेप आप पहले समझ लीजिए और उसके बाद एक डिसीजन लीजिए, डिसीजन पे कायम रहिए। उसमें भी ऑप्शनल के जो मीडियम है वो तय करना बहुत ज़रूरी है, वरना सर मैं ये देखता हूँ आजकल पहले इंग्लिश पढ़ेंगे नहीं तो बहुत टफ है, फिर हिंदी की किताब लाएंगे, हिंदी की किताब इतनी जटिल हो, अपितु यह भी ज्ञातव्य फला डिमका, फिर उसके तो इंग्लिश में बेहतर था। 5,000 की किताबें कम से कम हो जानी ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो ये एक ऑप्शनल बड़ा बस्तान है मेरे हिसाब से। यूपीएससी की तैयारी कैसी है? 14,000 पेजेस जीएस के पढ़ने, प्रीलिम्स मेंस थियरी करंट वगैरह, उसके ऊपर ऑप्शनल के 5,000 पेज होने हैं। आप डेली 1 घंटे में 15 पेज पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो भी 6 से 8 महीने केवल पहली पढ़ाई, थोड़ा बहुत रिवीजन, मॉक टेस्ट में जाने। अब जैसे नोटिफिकेशन आए जनवरी में, 5 महीने बाद प्रीलिम्स है और तब आप उछल के आ जाते हैं और फिर आपको ऐसा लगे कोई क्रैश कोर्स में ले लेता हूँ सस्ता वाला, वो वापस वही दांत खुरेज के पेट भरने की बात है, उसमें पैसों की नहीं, समय के हिसाब से भी कि इतने टाइम में सब कर लेंगे ना, ये मानसिक गरीबी भी। आप सब, मेरा ये मानना है कि सही से ढंग का रैंक लाना है, क्योंकि 1000वां रैंक आए तो उससे आईएएस नहीं बन सकता आदमी, जो भी आ रहा है वो चाहते हैं मैं आईएएस आईपीएस बनूं, तो टॉप के रैंक्स लाने हैं 8 से 9 महीने, और ऑप्शनल वगैरह तबीयत से जो पढ़ना है पहले अटेम्प्ट में हो सकता है एक्सपीरियंस के चक्कर में आप फेल भी हो जाएं, तो 12 से 18 महीने की तपस्या की गिनती से आना चाहिए। मतलब सर ये कह रहे हैं कि आपको एक बार ग्राइंड होना पड़ेगा भाई, मतलब जो समय चाहिए, जो 18 महीने लगते हैं, मतलब उस चीज़ को आप एक बार पढ़ लो ठीक से। एक लास्ट बात और मैं कहूँगा सर कि इस प्रिपरेशन में लर्नर्स को जो नए एकदम जब शुरू करते हैं, हमारे भारत की संस्कृति में हमने देखा है कि हर 2-3 महीनों में एक त्यौहार आ जाता है। मुझे लगता है कि पुराने ज़माने से त्योहारों की प्रथा इसलिए आई थी कि व्यक्ति को हर सीज़न के हिसाब से एक रेजुविनेशन चाहिए होता है, एक नई ऊर्जा चाहिए होती है। तो कई बार लर्नर्स क्या करते हैं कि त्यौहार के नाम पे बोले सर अब हम तो नहीं जाएंगे, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छी बात है, आपने अच्छा निर्णय लिया, फिर आप जब जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन फिर तुम निराश हो जाते हो और फिर पढ़ाई भी नहीं हो रही होती, तो 3-4 दिन उस निराशा में चले जाते हैं। मेरा मानना, आपको लग रहा है घर जाना है, थोड़ा रिफ्रेश होकर आना है 2-3 दिन, आप इससे अच्छा चले जाइए, कम से कम मुझे लगता है उससे पढ़ाई हो जाएगी। बीच में ये जो मैंने फेस्टिवल का एग्जाम्पल दिया, ऐसा नहीं है, मतलब और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रिपरेशन में बीच बीच में जो है बैरियर बन के आएंगी। जैसे मान लो कोई शादी आ गई घर में, कोई ये आ गया, तो आप थोड़ा इन्वॉल्वमेंट कर लो, उसकी भरपाई आगे या पीछे कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा पढ़ लो मेरे हिसाब से। उसके नाम पे दुखी मत रहो, क्योंकि अगर मेंटली आप तैयार नहीं रहोगे चीज़ों को लेकर तो फिर परेशान रहोगे, और फिर इससे क्या होता है कि 15-15, 20-20 दिनों के गैप हो जाते हैं और फिर पढ़ाई हो नहीं पाती, फिर उस टेंशन में आगे भी नहीं हो पाती, एक लूप में फंस जाते हो आप। सो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बहुत सही बात बताई सर ने। एक मतलब मैं आपको अभी ही बता दे रहा हूँ, तो आप ये बात 2-3 महीने बाद रियलाइज़ करेंगे। हमारी प्रिपरेशन की जर्नी में एस्पिरेंट्स को सबसे बड़ी एक समस्या होती है कि जब ग्रेजुएशन वगैरह हो जाता है तो उसके जो साथीगण होते हैं, कोई मान लो जॉब भी कर लेता है, फॉर एग्जांपल कि कोई कहीं भी ज्वाइन कर लिया उसने, और फिर 1-2 दिन के बाद इंस्टाग्राम पे कोई फ़ोटो डाल दिया, उसकी जो लाइफ है वहाँ कैसे चल रही है उसकी फ़ोटो डाल दी, फिर हम जाके उसको देख के फिर टेंशन में जाते हैं। तो ये आपके साथ बहुत सामान्य तरीके से हो सकता है कि आपके आसपास के जो साथी रहे होंगे, वो हो सकता है कोई जॉब ले ली हो उन्होंने, या कोई भी कुछ भी चीज़ें कर ली। तो मैं आपको फिर कहूँगा, यहाँ वहाँ अननेसेसरी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत प्रैक्टिकल रहो यार। यूपीएससी की तैयारी या सिविल सर्वेंट बनने का चॉइस किसका है? आपका है ना। ये पहले दिन आपने चॉइस किया ना, तो फिर बीच में आने वाले इस तरह के बैरियर्स पे आपको ध्यान नहीं देना है। मतलब जब चॉइस ही आपकी है तो फिर सामने वाला क्या कर रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस बात को आप आज ही दिमाग में बिठा लो, क्योंकि आने वाले जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा, 17-18 महीने, 1 साल, 2 साल, 2 अटेम्प्ट आपके, तब तक ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। और एक बात आप ये भी ध्यान रखो कि आप जो वो लोग कर रहे हैं वो तो आप कभी भी कर पाओगे आगे जाके। ऐसा कुछ नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, वो लाइफ आप भी जी सकते हो, बेहतर अच्छे तरीके से जी सकते हो। तो आपने एक चॉइस रखी है, तो उस चॉइस पे आप अडिग रहो, और अच्छे गाइडेंस के साथ, अनुभवी शिक्षकों के साथ। आज के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ 10 तरीके हैं कंफ्यूज करने के लर्नर्स को, और उसी का फायदा उठाया जाता है। बट ट्रस्ट मी, आप अनुभवी शिक्षकों के साथ पढ़िए, क्योंकि ये समय बहुत कीमती है, दोबारा नहीं आना है। सो सोच समझना इन सब चीज़ों में। जी सर, आपने जो कहा है इंस्टाग्राम का, मेरी सबको सलाह है, या तो तुम प्यार कर लो या तो तुम परीक्षा दे दो, 2 घोड़े पे सवारी हो नहीं सकती। ऐसे जो भी लोग हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के अंदर, जो मुझे तो कंप्लेन भी आती है, सलाह मांगने भी आते हैं, मैं देखता हूँ ये सब जो चीज़ है, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, ये सीटियाबाजी के अंदर वो 3 महीने पहले बर्बाद करते हैं, फिर इनके ब्रेकअप हो जाते हैं, फिर 3 महीने डिप्रेशन में बर्बाद करते हैं। और यूपीएससी एग्जाम साइकिल ही ऐसी है सर कि वो उसके चलते उसका एक अटेम्प्ट बर्बाद हो, 3 साल और आपके खा जाए। तो मेरी तो सबको सलाह है,
प्लेन एंड सिंपल। या तो तुम प्यार कर लो या तुम परीक्षा दे दो। इट इज बेटर कि परीक्षा दे दो, क्योंकि घर नौकरी रोजगार से ही जिंदगी तो चलनी है, प्यार से नहीं चलनी। सत्य वही है जीवन का आखिर। यस सर। तो ये थे कुछ ऐसे इंसाइट्स जो आई थिंक सर के पूरे जीवन का अनुभव सर ने बहुत छोटे उसमें हमें बताया, और ताकि आपकी प्रिपरेशन, देखो वीडियो हम तो दिन भर पढ़ाने का भी बना सकते हैं, सब बना ही रहे हैं, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं थ्रू आउट द जर्नी लर्नर्स की, इसलिए ये वीडियो को देखना जरूरी है। आप भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन की लिंक आपको नीचे मिली जाएगी। लेट्स क्रैक इट।